कहाँ तक हो गया है? साइंस। नहीं, टाइम नहीं है। सस्पेंशन हो गया, आप लेट हो गए, समझे? If 50 ग्राम ऑफ alcohol is dissolved in 150 gram of water, what is the concentration of solution? दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन में ये जो क्वेश्चंस है वो लिक्विड सॉल्यूट के प्रयोग किया गया है और लिक्विड सॉल्वेंट का प्रयोग किया गया है सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन में कि क्या दिया हुआ है। तो क्या देख रहे हैं? तो मास ऑफ सॉल्यूट, नहीं ये नहीं लिखा सकता, मेरा मतलब है ml होगा जी। 50 ml में ml, यहां पे भी ml हो जाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 50 ml। और क्या दिया हुआ है? सॉल्वेंट दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 150 ml। आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले पता करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये तो पता है ही नहीं, करना पड़ेगा, उसके बाद फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोले तो हल नहीं बल्कि मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, शॉर्ट में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है ये जानने के लिए हम लोग सॉल्यूट का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम मिला देंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 50 ml है, अब प्लस सॉल्वेंट कितना है? 150 ml। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 200 ml हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। अब पूछा हमसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो हमने आपको ऐसा पढ़ाया है क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम, शॉर्ट में लिखो स्पेस बचेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना 100। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है जी? 200 अभी भी, गुना में 100, 2 जीरो खत्म। ये कितना हो गया? 25, यानी कि 25% हमारा आंसर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 25%। हमारा आंसर खत्म हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, 25% निकल गया, खत्म हो गया। इज इट क्लियर? यानी कि 25% कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या निकला है सर? तो 200 ml का सॉल्यूशन था, ठीक है, उसमें से 25% अल्कोहल का मात्रा है। यही हम लोगों को ने पता लगाया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालकर। चलो ये खत्म हो गया। एक क्वेश्चन के और सॉल्यूशन, ठीक है। पिछले लेक्चर में सब कुछ डिस्कस है, अभी लिक्विड के ऊपर क्वेश्चंस होगा। हाँ, लिक्विड के ऊपर। इससे पहले मिटाने से पहले कुछ फार्मूला लिखा हुआ था इस बोर्ड पर ना, लिक्विड कुछ ऐसे था, वॉल्यूम ये सब था। ओके, कुछ ऐसा फार्मूला नजर आया।
हाँ तो सब बता दिए थे। ये क्वेश्चन 2 है, एक हो गया, एक और करवाएंगे, कहानी खत्म है। चलो हो गया, मिटा दें जी। ठीक, फार्मूला पर है सब, है फार्मूला इंपॉर्टेंट है। लिखने में टाइम न लगता है, हम अपना चीज को हम खुद ही लिखते हैं, बताओ है कि नहीं। अभी टाइम हमको नहीं मिलता है लिखने का, समझे। सब काम छोड़ करके एकदम इसी चीज में लगे रहे एकदम दिन भर, तब ना तो अपना देख लो भाई क्या करना है, कैसे करना है। नहीं तो मेरे भरोसे रहोगे तो फिर आगे पीछे मिलेगा। इतना मेहनत करना बेकार है कि नहीं। इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं जो कम है, जो अलग से लिख लिख कर देंगे। लोगों को लेक्चर देख के लिख लो और नहीं लगता। पढ़ने वाले कोई लड़का रहे उसके लिए इतना मेहनत करें तो अच्छा लगता है कि नहीं। हर दिन तो आता नहीं आता है कि कहाँ नहीं आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 2, if 2 ml of acetone is mixed in 45 ml of an aqueous solution, what is the concentration of solution? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, क्या देख रहे हैं यहाँ पे। देखने पर लगता है ये बोल रहा है कि 2 ml एसीटोन जो है वो 45 ml एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया गया है, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 45 ml। इसमें 2 ml एसीटोन है, यानी कि सोलूट के रूप में लिक्विड सोलूट एसीटोन है, समझे। वो 2 ml है, यानी कि सोलूट का वॉल्यूम दिया हुआ है। सोलूट का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 2 ml, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसको करेंगे, है कि नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तो फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन में कि क्या दिया हुआ है कि नहीं। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 2 ml और दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 45 ml। पूछा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट, तो लिखेंगे सिंस concentration of solution is equal to volume of solute upon में volume of solution into 100। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना देगा हुआ, 2, और ये कितना है सॉल्यूशन 45, तो ये 100 कटेगा। पाना हुआ 45, तब 10 20 बार में, है कि नहीं। और जाएंगे 40/9 मतलब भागा दो, तब कितना परसेंट आ रहा है, नहीं मोबाइल लाया है तो भागा दो, 9 चौके 36, है कि नहीं। 4 खत्म, तब 4 तब यानी कि 4.44 ना जी, यानी कि 4.5% हमारा आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 4.5%। दिस इज आवर आंसर, इज इट क्लियर, ओके। इस तरह के क्वेश्चंस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए, है कि नहीं, आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, राइट, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, जो भी हो, सोल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे तो जो वॉल्यूम है और जो मास है सॉल्यूशन का वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। जब इतना पता चल ही गया तो कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले पता लगाओ कि सोल्यूट दिए है, कि सॉल्वेंट दिया हुआ है, कि सॉल्यूशन का वैल्यू दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, ठीक है, क्लियर। क्योंकि आपको यही नहीं पता कि दिया हुआ है क्या, तो कैसे बनेगा, दिक्कत है कि नहीं। तो पहले दिया हुआ है क्या वो लिखो, फिर पूछ क्या रहा है वो तो सबको पता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, राइट। चलिए ये खत्म होते हैं, आगे बढ़ जाए।
आजो का सब उन्हें लगा में लगल है, आजो का सब उन्हें तो उन्हें लगा में लगल है, रोएगा ऐसा, खाली चिंता कर रहा है, घूमने दो भाई। अगला टॉपिक का नाम है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, लेट अस सी सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले बारी बारी से पढ़ेंगे वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, समझे? द सॉल्यूशन इन विच more amount of solute can be dissolved at a constant temperature is called saturated solution। डिफिनीशन नंबर 1। ये डिफिनीशन नहीं पता चलता है किसी को, और समझिए। A solution in which solute is present in lesser amount and in such a way that many more solute can be dissolved at a given temperature is called saturated सॉल्यूशन। चलो खत्म हो गया जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, इन ए salt solution no more salt can be dissolved at a given temperature, then this is a saturated solution।
चलो खत्म हो गया एग्जाम्पल के साथ, क्लियर। आओ चलो समझते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हुए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कहते किसे हैं, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें एग्जाम्पल के साथ समझिए, साल्ट सॉल्यूशन लिए हैं, ठीक है, तो उसमें और साल्ट को हम लोग नहीं घोर सकते, मिलाने का भी प्रयास किए तो वो वैसे ही रह जाएगा अगर फिक्स्ड, लेकिन टेम्परेचर फिक्स्ड रहना चाहिए 20 डिग्री। जैसे आपने साल्ट सॉल्यूशन बनाया है 20 डिग्री तापमान पर, ठीक है, तो और आपने साल्ट को डाला 20 डिग्री तापमान पर साल्ट सॉल्यूशन में, तो और साल्ट नहीं घुल सकता, तो ये कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सबको पता चल गया। चलो वेरी गुड। इसी के साथ डिफिनीशन के साथ एग्जांपल भी खत्म हो गया, एक में दोनों लपेट लिए, है कि नहीं। इश्क के हम पुराने, इश्क के तुम नए खिलाड़ी हो, खेल हमने पुराने खेले हैं, नहीं जिसे तुम लपेटने के चक्कर में लगे हो, पहले हमने सबको लपेटे हैं, है कि नहीं। तो दोनों खत्म हो गया, टाइम बचा लिया हमने आपको, लेकिन फिर भी आपका मन भरते हैं। इसमें हमने लिखा द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट मिला सकते हैं। आपने मेरे को सॉल्यूशन दिया, ठीक है, अब हम उसमें सोल्यूट मिलाएं तो मिल जाएगा, घुल जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अगर घुलेगा तो फिर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, समझे। इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैनोट यहां पे होंगे, अभी नहीं पढ़ते तो दिक्कत हो जाता, नहीं, कैनोट बी डिजॉल्व एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और नहीं हम लोग मिला सकते, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है, समझ गया। एग्जांपल दिया था। और इसमें हमने क्या लिखाया, इसमें लिखाया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है लेसर नहीं ग्रेटर अमाउंट होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ग्रेटर, ज्यादा मात्रा में सोल्यूट पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में सोल्यूट पाया जाता है, तभी तो एग्जांपल से जब मैं बोल रहा था, तभी तो और साल्ट को नहीं मिला सकते, नहीं तो अगर कम मात्रा में होता तब तो और साल्ट को मिला लेते, है कि नहीं। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन ए साल्ट सॉल्यूशन, ये जो एग्जांपल एक्सप्लेन किया था कि इन ए साल्ट सॉल्यूशन में नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व, और साल्ट नहीं मिलाया जा सकता एट ए गिवन टेम्परेचर, जैसे 20 डिग्री लिया तो 20 से लो, 30 लिया तो 30 से लो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये डिफिनेशन सही है, आपकी तसल्ली के लिए मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है। एक्चुअली माइंड इतना तेजी से चलाइएगा तो फिर पता ही नहीं चलेगा। सही है, लिखाया हुआ मेरा, ठीक। चलो इसी के साथ सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कहानी खत्म होता है। क्या होता है, खत्म होता है। कुछ पूछना है, कहीं अटक गया, दिक्कत है तो बोलो। अब क्या है, समझदार, आपका ये छोटे मोटे बांध चलाना बंद करो, नहीं तुम्हारा कौशल बहुत देख लिए, अब भलाई इसी में है कि समय बचा लिया जाए। तो अनसैचुरेटेड क्या होता है, ए सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, समझे, और मतलब घोर सकते हैं उसमें। आपने मेरे को साल्ट सॉल्यूशन दिया, ठीक है, तो और हम उसको में नमक घोर कर देखे तो घुल गया, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। और इसमें जो होता है वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, समझे। इसमें सोल्यूट जो है वो लेस अमाउंट में होता है, तभी तो हमने और ऐड किया, ठीक है। 100 ग्राम पानी लो, ठीक है, उसमें इतना नमक घोर डालो कि और नमक घुलवे नहीं करे, ठीक है, समझे। तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड होगा, लेकिन अगर घोरे फिर घुल गया तो फिर वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है।
तो एक क्वेश्चन भी आता है कि कैसे पहचाने कि वो सॉल्यूशन जो हमें दिया गया है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो यहीं पे ट्रिक है जो मैं बोल रहा हूँ, लिखाया नहीं अभी सुन लो, ठीक है। वो ट्रिक ये है कि सॉल्यूशन मिल गया हमें, लेकिन हमको बोल करके देगा कि वो सॉल्यूशन किस चीज का है, साल्ट का है, चीनी का है। चीनी का सॉल्यूशन दिया तो हम उसमें और चीनी डाल के घोर के देखेंगे, अगर घुला तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन था और है भी, और अगर नहीं घुला तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मेरे को दिया है। सबको पता चल गया कि कैसे पता लगाएं सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला है, बोलिए ना। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल नमके वाला लो, है कि नहीं, इन विच मोर खाली कर दो, है कि नहीं, कि मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व, मतलब और साल्ट जो है वो डिजॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि घोर सकते हैं, तो वो है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन डिफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ खत्म होता है। सबको पता चल गया है? ठीक है। ठीक निपट गया ना। अभी अभी जो हमने बोला कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे पहचाने, उसे भी लिखाऊंगा, ठीक। ये खत्म होता है, इसे लिख लीजिए। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कोई भी मेरे को शुगर सॉल्यूशन दिया, तो एक प्रकार का ये सॉल्यूशन है, तो इसमें अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो शुगर सॉल्यूशन में और शुगर मिला सकते हैं तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और चीनी को नहीं घोर सकते तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्लियर? और कोई भी सॉल्यूशन देगा तो ऐसे ही इसी तरीके से हम पता लगाएंगे कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। क्लियर है? नहीं, और कोई तरीका है नहीं। देख करके कैसे पता लगेगा? क्योंकि वो तो सॉल्यूशन है, चीनी थोड़ी दिखेगा। चीनी को तो जितना मिलाएंगे उतना मिलेगा पानी में, नहीं मिलेगा ना, जब तक गाढ़ा ना हो जाएगा नहीं घोर सकते ना आप। तो वही तो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जब तक आप घोरते रहिए, 100 ग्राम पानी लीजिए, जब तक चीनी घोरते रहिए, जब तक घुल ना जाए, लेकिन टेम्परेचर फिक्स्ड रखेगा, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो फिर और चीनी घुराना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक समय आएगा कि आप सोच रहे हैं कि सर चीनी को एकदम पूरा भर दें गिलास से, पानी थोड़ा सा था, इससे नहीं सॉल्यूशन बनता है चीनी का। मतलब चीनी दिखना नहीं चाहिए पानी में, समझे? और चीनी दिखने लगा, घोर रहे हैं, घुल ही नहीं रहा, दिख रहा है चीनी, दिखने लगा और घोर रहे हैं सर, मेहनत कर रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट हो गए, चीनी दिख ही रहा, इसका मतलब वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया है, जो भी अभी टेम्परेचर है उस शुगर सॉल्यूशन का वर्तमान में। ठीक, ये है तरीका। क्लियर? कितना भी गाढ़ा बनेगा उसका एक लिमिटेशन है, ठीक है। गाढ़ा क्या ईंटा ऐसा पत्थर गाढ़ा हो जाएगा? नहीं। सबको पता चल चुका है? चलो मिटा देना जी। और 6 तारीख होना चाहिए कि 7 तारीख? सही में 10 तारीख का ना ही चैप्टर उड़ेगा कहा जी। 10 तारीख तक नहीं खत्म हो जाना। कल 8, 9, 10 3 दिन। आज मेरे ख्याल से ट्यूसडे होना चाहिए। हम 7 घंटा डेटवे देखते रहते हैं। हमको थोड़ी तुमको नहीं आता स्कूल जाना है, हमारा तो डेली का काम है, डेट क्या देखना है कि नहीं। और ना ही हम किसी को टाइम देते हैं कि तारीख को मिले के, हमको क्या पता। स्कूल खुले के हम ही इंतजार करते हैं।
How to distinguish? To distinguish a saturated and unsaturated solution. बैठना बैठो, घसाकना घास को, खड़ा ना रहो. Following are the ways by which we can knows the given solution is saturated or unsaturated. If no more solute can be dissolved in dissolved at a given temperature, it is a saturated solution. If more of the solute can be dissolved at a given temperature, it is unsaturated solution. है, चलो खत्म हो गया जी. सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे पहचाने, यही तरीका है. दिया हुआ सॉल्यूशन में और सोल्यूट को मिला सकते हैं तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और अगर दिया हुआ सॉल्यूशन में और सोल्यूट को नहीं मिला सकते हैं तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. चलो खत्म हो गया इसी के साथ कहानी इसका. ठीक है, यस सर. चलो हो गया, मिटा दें. चलो वेरी गुड. नेक्स्ट बात ये है, नोट में लिखेगा. सबसे पहली बात ये है, 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट नाइट्रेट सही रहेगा, नाइट्रेट ले लेते हैं. पोटेशियम नाइट्रेट is added in 100 gram of water at 20 degree
सेल्सियस। Which is a saturated solution. (36 gram of salt is added in 100 gram of water at 20 degrees Celsius to make a saturated salt solution. दो चीजों का जिक्र हमने अभी अभी किया है। हमने बताया तेरे को पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में। पोटेशियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, वो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। क्या करें? 100 ग्राम पानी में अगर 32 ग्राम ही पोटेशियम नाइट्रेट को मिला सकते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंट में पाया गया है। समझे? टेम्परेचर 20 डिग्री पर रहने पर 20 डिग्री तापमान वाटर के कर दिया 100 ग्राम पानी का, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप 32 ग्राम ही पोटेशियम नाइट्रेट मिला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिला सकते। बात समझ में आई? समझे? तो और नहीं मिला सकते हैं, 32 ग्राम मिलाए हुए हैं, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। बोलो जल्दी। मिलेवे नहीं करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो और मिलने लगेगा। हाँ, वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और मिला पा रहे हैं। नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वैसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को नहीं मिलाया जा सकता है, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। खत्म हो गया। ठीक है? और आप 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री तापमान पर केवल और केवल 36 ग्राम साल्ट नमक को ही घोर सकते हैं। उससे ज्यादा घोरिएगा नमक नहीं घुलेगा, वैसे का वैसा रह जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि अब ये साल्ट सॉल्यूशन जो है वो सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन बन गया है। समझ गया? 20 डिग्री तो नॉर्मल भी रहता है जी, थर्मामीटर से नाप करके। गर्म करेगा कि क्या करेगा? तुम कैसे 20 डिग्री टेम्परेचर करेगा पानी को? है कि नहीं? अब मेरे से क्या पूछता है? तो फिर फ्रिज में से निकालो फिर रखो, है कि नहीं? कैसे करोगे ये हमारा नहीं प्रॉब्लम है। राइट? दैट्स योर मैटर। थर्मामीटर से टेम्परेचर नापा जाता है कि नहीं? लेबोरेटरी में हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज का व्यवस्था होता है कि नहीं? शिक्षा लेना है टीचर के पास जाओ, डाकू बनना है चोर के पास जाओ, है कि नहीं? हर एक चीज का तरीका होता है। नहीं तो आप चाहोगे कि ऐसी कटोरा लेके बैठ जाएं और एक्सपेरिमेंट कर लें, तो ऐसा नहीं होता। लैब में सब कुछ व्यवस्था है। चलो ज्यादा टाइम नहीं लो इधर उधर के बात में। चलो खत्म हो गया, मिटा दें जी। है जीएम का मतलब हुआ ग्राम। ठीक है? एम दिक्कत है, हटा दो। अब बोलो ग्राम। ठीक है? Effect of change of temperature. This is the name of our topic. Effect of change of temperature. ठीक? टेम्परेचर के बदलने का क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है? यानी कि मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं,
इफेक्ट ऑफ कूलिंग और हीटिंग ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहीं पे हटाओ, ठीक है जी, समझा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर घटा रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ने वाला है आइए चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, दो ही बातें बताना है, खत्म हो जाएगा तुरंत, समझ गया ना। तो सबसे पहले टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो जो हमारा सैचुरेटेड है वो चेंज हो जाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में। है, क्लियर है। लेकिन ये था पहला बात। दूसरा बात यह है कि कूलिंग करेंगे तो क्या होगा। कूल कर रहे हो इसका मतलब टेम्परेचर क्या कर रहे हो, घटा रहे हो। ठीक है, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाए हैं जिस तापमान पर, उस तापमान को और कम करेंगे तो क्या होगा। तो जो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है ना, उसमें से सम सॉल्यूट जो है वो क्रिस्टल बन जाएगा। क्रिस्टल बन के सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा। बात समझ में आई। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने सब्जी में तेल डाल दिया है, मिल गया, ठंडा करेंगे, बर्फ डाल देंगे तो वो तेल अलग हो जाता है ना जी। वैसे कुछ ऐसे ही मामला यहाँ पे भी है। एक मोटा मोटी एग्जांपल लेकर के बताए कि कैसे क्रिस्टल बनता है। सर बोलो, खास के बोलो। ट्रेन जा रहा है तो जरी आवाज करता है, ये है कि नहीं। जैसे कि हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो मतलब पानी में लिक्विड है, सोल्यूशन है, तो इवापोरेट हो जाएगा। तो इसमें फिर मिक्सिंग, क्या मिक्सिंग करेंगे, सब इवेपोरेट कर जाएगा। 20 डिग्री तापमान पर इवेपोरेट कर जाएगा पानी। और कितना बढ़ाएगा, 100 डिग्री पर तो खौला ही देगा। तुम पनिये को खौला देगा 100 डिग्री पर, है कि नहीं। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कैसे, तो उसको खोलना बोलते हैं हिंदी में, बॉइलिंग को। हिंदी मीडियम वाला क्लास कर लेना, उबालना बोलते हैं। बोलो तुम, तो वो तो खोल करके खत्म हो जाएगा ना, समझे। तो लिक्विड बाष्प बन के उड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे 100 ग्राम पानी लिए हैं ना, और उसमें 4 चम्मच चीनी मिलाए हैं 20 डिग्री तापमान पर पानी के, तो तापमान थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, धूपा में रख देंगे तो 20 डिग्री से बढ़ करके 37, 50, 40 डिग्री हो जाएगा पानी का टेम्परेचर। तो 4 चम्मच मिलाए हैं, जो 4 चम्मच और मिल जाएगा, क्योंकि 20 से सीधे 40 डिग्री तापमान हो गया। अरे कितना उड़ जाएगा जी। जब तक तुम उसको गैस पर खौला करके उड़ा ना दोगे, जब तक लगी हमें वो चीज नहीं हो सकता, समझे। ठीक है, कितना उड़ जाएगा। आप उसको जबरदस्ती, वो मिलेगा नहीं, वो समझे। मतलब और आप सुखा दीजिएगा पानी तो चीनी का गाढ़ा घोल हो जाएगा, लेकिन आप और चीनी मिला नहीं सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है तुमको अभी पता ही नहीं चल रहा है। तुम सॉलिड आप नहीं बना सकते उसको, समझे। वैसे कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड का भी रूप था, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसको मैं टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन हमने पढ़ाया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। जैसे जेल है, बालों में लगाने वाला जेल, वो भी एक प्रकार के कोलोइडल सॉल्यूशन है। वो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा। आता है, बाल सेट होता है, सेटवेट, कॉलगेट नियत होता है कि नहीं, गीलापन उसका, समझ गया।
तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, है कि नहीं? आपको यही प्रण लेना कि पानी सब उड़ा ही देना है कि नहीं? तो फिर पानी उड़ा दीजिएगा तो फिर वो आपका अलग अलग हो जाएगा ना जी, तो फिर तो वो शुगर रहेगा और वाटर गया, अब वो न कुछ भी नहीं रहा, न घर के न घाट के, दोनों को आप जुदा कर दिए। जब पानियों को निकाल के चीनी में से उड़ा करके फेंक दिए तो कैसा सॉल्यूशन है कि नहीं? क्या बोलता है? समझे बात के मतलब? तो ये दो चीजें थी, ये बताना हमने बता दिया, खत्म होता है। राइटिंग में लिखाने के लिए बोलते हो, लिखा सकते हैं तो लिखा देते हैं राइटिंग में, है कि नहीं? चलो पहले इसको क्लीन तो कर लें, जगह रहेगा तो ना लिखेंगे जी। इंक खत्म हो गया, उतना सारा इंक भरे थे। वो टॉपिक वही है, समझाया हुआ भी है, बस लिखाना है। लिखो क्या था टॉपिक हमारा? समझ गए। If the temperature is increases, अरे होता कहना is increased of a, और इंक भरना पड़ेगा। इसको खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि नया लेके जो आ गए हैं। उससे क्या लेना देना आपको? आप अपना टाइम पकड़िए, कहानी खत्म करिए। नहीं देखा तुम? पढ़ाया हुआ चीज था। मैथ पढ़ना है तो 2 घंटा फिर पढ़े पड़ेगा, उतना टाइम ना आपके पास है ना हमारे पास है कि नहीं? चलो, ये द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, then it becomes unsaturated solution. Because more solute can be added on increasing temperature of a solution. If सैचुरेटेड, चुपचाप रहो, ऐसे कच कुछ ना करो यहाँ पे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन
is cooled, then the required solute will be separates out from the solution in the form of crystal। चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। हमने ये दो बातें क्या लिखा है, बहुत ही आसान है इसको समझना। अगर हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब वो सैचुरेटेड ना रह करके अनसैचुरेटेड कहलाएगा। काहे कहलाएगा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से और सॉल्यूट को मिला सकते हैं इसीलिए, और जिसमें और सॉल्यूट मिला सकते हैं उसको तो हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। पहला खत्म। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट हमने कहा कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम किया गया, यानी कि कूल किया गया, यानी कि ठंडा करने का प्रयास किया गया, यानी कि ठंडा कर दिया गया, तो जो उसमें सॉल्यूट है वो उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा। जो भी सॉल्यूट को मिलाकर के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया गया है ना, उसमें से सॉल्यूट जो है वो अलग होने लगेगा। कैसे अलग होने लगेगा? तो क्रिस्टल के रूप में। शुगर सॉल्यूशन को आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है, सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन बनाया है, तो उसका ठंडा कीजिएगा ना तो शुगर जो है वो बाहर हो जाएगा अपने से। समझे? कैसे? तो क्रिस्टल के रूप में पपड़ा जमने लगेगा। ठीक है, चलो खत्म हो गया। हो गया, मिटा दे जी। ठीक है, जाओ हम और पढ़ाते हैं घंटा। तो खत्म कैसे होगा? अभी बोल दिया कि खत्म कर दीजिए। पूछो तो। मार्च से 1 मार्च से। तो ऐसे नहीं कर रहा है कि नहीं, फैमिली पर बात जाएगा तो फिर वो मार्को बन जाएगा। किसमें? वो जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल है जो। अच्छा, अरे लेकिन वो कैसे टीचर, उसमें कैसे टीचर रह सकते हैं? मेरे को नहीं लगता कि होंगे, क्योंकि वो तो हॉस्टल में रखता है टीचर को ना। चलो, और टाइम है तो आगे बढ़े। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक है, तुरंत 2 मिनट में खत्म है। इसको लपेट करके हम आगे बढ़ना चाहेंगे, चाहे टाइम 50 का है ना हो जाए। टॉपिक ये था कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया कैसे, तो बस मिटाने। हाँ, इसी में काम हो सकता है। बाकी हाउ टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाए, समझे? इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले बोलो किसका सॉल्यूशन बनाया, साल्ट सॉल्यूशन या फिर नाम बोलो? शुगर के। आप चाहते हैं कि सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन बनाया जाए? बहुत सही। बीकर उठा लिया, इसमें पानी भर दिया, टेम्परेचर को फिक्स करो। के डिग्री सेल्सियस पर इसको बनाना चाहता है क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन? 20, 30, 40, कितना? 45 डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं जी? चलो, वेरी गुड। अब देखो इधर, इसमें चीनी को मिलाते जाओ। क्या मिलाना है? शुगर को मिलाते जाओ। और ये स्टीयरिंग रॉड है। ये क्या है? स्टीयरिंग रॉड, मतलब घुलाने वाला रॉड, घोरने वाला रॉड, घोरने में मदद करेगा जल्दी। समझे? तो 40 डिग्री इस पानी का टेम्परेचर को फिक्स्ड करके, चीनी चम्मच से डाल के, स्टीयरिंग रॉड से घुला के तब तक घोलते रहना है जब तक चीनी जो है वो घुलना बंद ना हो जाए। यानी कि चीनी डाल रहा है, घुल ही नहीं रहा, नीचे बैठल है आराम से। चीनी बोल दिया, जवाब दे दिया, अब नहीं होगा चाहे जो हो जाए, एड़ी छोटी एक कर लो। ठीक है, तो समझ जाए कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। तरीका बहुत आसान था ना? चलो, इसमें कुछ नहीं लिखा ना। दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, वी हैव डन इट। खत्म होता है। क्लियर?
तो खत्म होता है। इसी के साथ साथ हमारा नया टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है ये सब कुछ बताने के बाद फिर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, फिर अलग अलग मटेरियल्स का सॉल्युबिलिटी क्या होता है। ठीक है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, इससे पहले कोई था क्या? 5 गो होना चाहिए, बाकी गिन के कि 6 गो। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, शुगर, 5 गो हो गया नहीं, लेकिन 6 गो होना चाहिए क्योंकि पहला है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, पहला नंबर पोटेशियम सल्फेट, दूसरा नंबर पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा नंबर पर है पोटेशियम क्लोराइड, चौथा नंबर पर है सोडियम क्लोराइड। वेरी गुड, है कि नहीं? अरे 5वां शुगर नहीं जी, 6ठा शुगर होना चाहिए, तुम्हें वो लेट हुआ यार, है कि नहीं? फिर से पहला है पोटेशियम सल्फेट, दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा है पोटेशियम क्लोराइड, चौथा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो 5वां शुगर कैसे हो जाता है? अमोनियम क्लोराइड 5वां है, 6ठा है शुगर। चलो क्लियर होता है। तो इन सब का 20 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी कितना होगा, यही सब कुछ टेबल में लिखाना है, समझे? मेरे को याद है, मैं बोल सकता हूं सच में बोल सकता हूं। मैं बोल सकता हूं, मेरे को याद है। आप चाहते हैं कि बोल के दिखाइए, तो इन सब जो नाम हमने बोला ये सब साल्ट का नाम है, समझे? यानी कि सॉल्यूट है, ठोस के रूप में है, समझे? तो सबसे पहला क्या था? पोटेशियम, मेरा मतलब है पोटेशियम सल्फेट था ना, तो 20 डिग्री पर कितना घुलेगा पोटेशियम सल्फेट? 100 ग्राम पानी में। ठीक है, तो वो है 21 ग्राम। ठीक है, पहला खत्म। दूसरा है पोटेशियम नाइट्रेट, तो 20 डिग्री टेम्परेचर पर 100 डिग्री पानी में कितना घुलेगा? तो 32 ग्राम। 32 ग्राम तुम बोला? अच्छा, लिखा दिया पहले 32 ग्राम, वेरी गुड। तीसरा है पोटेशियम क्लोराइड, 20 डिग्री तापमान पर कितना घुलेगा 100 ग्राम पानी में? तो वो है 34 ग्राम। ठीक है, चौथा नंबर पर आता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, नमक, साल्ट जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री तापमान पर कितना घुलेगा? तो वो है 36 ग्राम। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में कितना घुलेगा? तो वो है 37 ग्राम। ठीक हो बोले? 5 को बोल दिए। छठा है शुगर, तो 20 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में चीनी कितना घुलेगा? तो वो है 206 ग्राम। इसी के साथ खत्म होता, सब याद है ना? हाँ, अभी और भी है अरे ऐसे रहता है जी। ओके, और शॉर्टकट में याद करवाएं? अरे मेरे को याद करना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट को उठाएंगे, समझे, और अलग अलग टेम्परेचर पर कितना घुल सकता है 100 ग्राम पानी में, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो 0 डिग्री पर 14 ग्राम घुलता है 0 डिग्री पर कितना? 14 ग्राम। 0 के बाद 10 बोले थे ना, 10 डिग्री पर 17 ग्राम। ठीक है, ठीक, 10 डिग्री पर कितना? 17 ग्राम। 2 गो हुआ। तीसरा है 20 डिग्री। 20 डिग्री पर कॉपर सल्फेट कितना जाएगा? तो 21 ग्राम। ठीक है, 20 के बाद 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस पर 24 ग्राम घुलेगा। 20 हो गया 30 ना जी। 30 डिग्री पर 29 ग्राम जाएगा, 29 ग्राम घुलेगा। ठीक है, 30 डिग्री पर 29 था। 30 के बाद 40 डिग्री आया, तो 34 ग्राम घुलेगा। 40 डिग्री बोले हैं, 40 डिग्री पर कितना? 34 ग्राम घुलेगा।
ठीक है, अब कितना आया 50 डिग्री। 50 डिग्री पर कितना घुलेगा भाई, 34 बोल चुका है ना 34 ग्राम, तो अब हो जाएगा 40 ग्राम। ठीक है, अभी 40 ग्राम कितना डिग्री टेम्परेचर पर बोला हमने, 50 पर, तो 60 डिग्री पर 46 ग्राम, और 70 डिग्री पर ज्यादा कैसे बोल दिए, तो 70 डिग्री पर 46 ग्राम है। ठीक है, और बाकी देख लो भाई, करने किसको लपेटना है आगे पीछे करके, अब जो होना था हो गया है कि नहीं, आगे पीछे हटा। तो 70 डिग्री पर 40 है, मेरा मतलब 46 है। ठीक है, और 60 डिग्री पर 30 छोड़ो, अब जानो तो अब कोई फायदा नहीं है, अब दोबारा नहीं मेमोरी में आ सकता है। 40 है, समझे, वेरी गुड, 40 है। 50 पर 46 है पीयूष, ठीक, मेरा मतलब 70 पर 46 है। जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 14 है इस पर, 10 पर 17, 1 मिनट मेरे को याद करना दो, 17 है, 21 है, 24 है कि नहीं, जरा सा तीर मार देते हैं, देखने में अच्छा लगा है कि नहीं। ये हो जाएगा जाकर के 29, ये हो जाएगा जाकर के 34, ये हो जाएगा जाकर के 40, ये हो जाएगा जाकर के 47, मेरा मतलब 46। चलो खत्म हो गया जी, यही तो है, ये है कॉपर सल्फेट। अलग अलग ऊपरों का टेम्परेचर और निचलों का ग्राम है, कितना ग्राम खुलेगा, 100 ग्राम पानी में कंपेरिजन किए, खत्म। ठीक है, इसका अभी लिखना जरूरी नहीं है, अगले क्लास में बताएंगे। कॉपर सल्फेट में है भाई, एक बार चेक कर लें जी, कि कुछ और ले ले, पोटेशियम न ले ले। कॉपर सल्फेट है, सही है। See you soon in the next class, and for that you must wait. Have a nice day. Enjoy your day. Take care.